क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? ये क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन था क्या होमवर्क में? कितना आंसर आया? चंद्र प्रकाश बोल रहा है, अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था। तो बेटा ऐसे मजाक मत किया कर जिसमें खुद ही मजाक करके खुद ही हंसता है। मजा आया वैसे मजाक किया कर। 75% था इसका आंसर, है ना? और कौन सा था होमवर्क? अच्छा, Al2O3 वाला जो था, कितना आंसर आ रहा है उसका? 10% आना चाहिए। सभी के 10% आ रहे हैं आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से समझ लो, टाइप करना बिल्कुल बंद कर दो। थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन रखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? अब आपको अब से 20 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलना है, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको सुनना है। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? पूरे चैप्टर में अगर आपसे कोई पूछे ना कि सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो बेटा एक तो होता है स्टाइक्योमेट्री, और उसी के साथ में उसी से मिलता जुलता टॉपिक होता है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है? तो लिमिटिंग रिएजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे स्टाइक्योमेट्री में आपने केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, वैसे लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर भी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? किसी भी टॉपिक को अगर अपन स्टार्ट करें तो पहले अपनी टेंडेंसी होनी चाहिए कि अपने को टॉपिक का मतलब समझ में आए। क्योंकि अगर मतलब समझ में आ जाता है तो थोड़ा सा और इजी हो जाता है अपने को उस टॉपिक को समझने में। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? रीएजेंट का मतलब होता है रिएक्टेंट। रीएजेंट का मतलब होता है रिएक्टेंट। और लिमिटिंग का मतलब होता है रोकने वाला। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक रहा है। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक रहा है। मेरी बात सुनना अब ध्यान से वापस से। स्टाइकियोमेट्री इसके पहले अपन ने पढ़ा था। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे कंफ्यूजन है कि सर ये स्टाइकियोमेट्री का क्वेश्चन है या फिर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। क्योंकि सर स्टाइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट दोनों के अंदर ही केमिकल रिएक्शन अपन यूज कर रहे हैं। हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये क्वेश्चन हमें स्टाइकियोमेट्री से सॉल्व कर रहे हैं या लिमिटिंग रिएजेंट से? बेटा स्टाइकियोमेट्री में अब तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, किसी एक का अमाउंट गिवन था, किसी दूसरे का अमाउंट निकालना था। आप ऑब्जर्व करके देख लेना। किसी एक का अमाउंट गिवन होता था कि जैसे इसके इतने मोल है तो बताओ उसका कितना मास, कितना वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक का अमाउंट गिवन होता था, दूसरे का अमाउंट कैलकुलेट करना होता था। लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, उसमें आपके पास एक से ज्यादा सब्सटेंसेस के अमाउंट गिवन होंगे और किसी नेक्स्ट सब्सटेंस का अमाउंट आपसे पूछा होगा। जैसे मान लो कि रिएक्शन आपके पास में है, ए प्लस बी क्या बना दिया? सी। अब मैंने जो बोला कि ए प्लस बी बना दिया सी, इसके अंदर अगर मैं बोलता क्वेश्चन के अंदर कि मोल्स ऑफ ए मान लो 10 हैं, तो बताओ सी के मोल कितने होंगे? मतलब सिर्फ किसी एक का अमाउंट देके अगर मैं किसी दूसरे का अमाउंट पूछता तो ये होता स्टाइकियोमेट्री। और अगर मैं आपको बोलता
कि ए के मोल कुछ ना कुछ है, बी के मोल हमारे पास कुछ है, तो बताओ सी के मोल कितने होंगे। मतलब अगर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस की अमाउंट अगर अपने को गिवन है, तो वो कौन सा कंसेप्ट वहां पर लगता है, लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब वापस से समझने की कोशिश करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट मतलब रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब होता है वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन को रोक रहा है, जो रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। अब बात आती है सर हमें ये चीज क्लियर नहीं हो रही है कि सर रिएक्शन को रोकने से मतलब क्या है, रिएक्शन को कंट्रोल करने से मतलब क्या है। तो चलो मैं इस चीज को थोड़ा सा समझाता हूं आप। मान लो कि आपके पास एक बॉटल है, ये एक बॉटल है आपके पास में, और इस बॉटल के ऊपर कैप लगेगी, और वो जो कैप है, मान लो उस कैप को बोल देते अपन ए, और बॉटल को बोल देते अपन बी, बी से बॉटल। और इस ए और बी से मिलके अपने को एक कंप्लीट बॉटल मिलेगी, जिसके ऊपर कैप भी लगी होगी, मतलब एक कंप्लीट बॉटल होगी, जिसको मैंने बोल दिया सी। ठीक है। अब आप तो ये सोचो कि आपके सामने अगर मान लो कि जो कैप है वो है 5, जो बॉटल है बिना ढक्कन वाली जो बॉटल है वो है मान लो 10। तो मुझे बताओ सी कितना बनेगा, सी कितना बनेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे। आलोक बोल रहा है 15, अर्शित बोल रहा है 15। अबे मेरे भाइयों, जादूगर हो गए तुम लोग। हैरी पॉटर की छड़ी है तुम्हारे पास में, जो घुमाओगे और तुम्हारे पास में वो 15 बॉटल आ जाएगी। अबे मेरे भाई, 10 बॉटल है बिना ढक्कन वाली, और 5 ढक्कन है। कितनी बॉटल मिल सकती है ढक्कन लगा के, 15 कहां से मिल जाएगी, 15 तो बॉटल ही नहीं है टोटल। 5 बॉटल मिलेगी, 5 कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, 15 नहीं मिलेगी। तो मुझे बताओ 5 ही बॉटल क्यों मिली, 5 ही बॉटल क्यों मिली, 10 क्यों नहीं मिली। तनिष्क बोल रहा है मैं दुकान पे जाकर ले आऊंगा। तो बेटा तू अगर दुकान पर जाकर ले आएगा ना, तो फिर डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कंपाउंडर बनने वाली बातें करता है। दुकान पर जाकर ले आऊंगा। अबे यार, मुझे बताओ, सीरियस टॉपिक है तो सीरियस तरीके से पढ़ाई कर। दुकान पर जाकर ले आऊंगा तो दुकान पर जाके बैठो कल। जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। मुझे बताओ कि 5 ही बॉटल क्यों मिली, क्योंकि अपने पास सिर्फ 5 ही ढक्कन थे, ढक्कन कम पड़ गए। इसका मतलब इसने कंट्रोल किया कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। कैप खत्म हो गई थी हमारे पास में, तो मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा। मैं बोल सकता हूँ कि अगर ए प्लस बी जो है वो सी बन रहा है, ये ए था ये बी था, इससे मिलके सी मिला, तो सी कितना बना, सी कितना बना, ये उसने डिसाइड किया जो रिएक्शन में जल्दी से खत्म हो चुका है। तो जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो चुका होता है उसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो था ये लिमिटिंग रिएजेंट था, क्योंकि इट इज कंट्रोलिंग द रिएक्शन। इसी के बेसिस पर पता लगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ में आ गई बात। तो क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है जो खुद जल्दी से खत्म होके खुद खत्म हो जाता है, और उसके खुद के खत्म होने की वजह से अब रिएक्शन को रुकना पड़ जाता है। The reaction which controls the reaction, the reactant which controls the reaction is called limiting reagent. अब इसको अपन एक काम करते हैं, इसको अपन किसी रिएक्शन के थ्रू कंसिडर करते हैं। जैसे मैंने एक रिएक्शन कंसिडर किया, N2 प्लस 3H2, ये क्या बनाया, 2NH3। N2 प्लस 3H2 क्या बनाया ये, 2NH3। ठीक है। अब मैं अलग अलग केस कंसिडर कर रहा हूं। मैंने एक केस कंसिडर किया, केस 1। इनिशियली इनिशियली नाइट्रोजन के 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल। इनिशियल मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई थी। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो अमोनिया के कितने मोल, 0। अब बात करते हैं फाइनली। भाई स्टाइक्योमेट्री अगर आप देखोगे, स्टाइक्योमेट्री से अगर आप रिलेट करोगे, तो पहले देखो रिलेशन, मतलब 1 नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन, 1 से 3, और हमारे पास उसी रेशियो में अमाउंट भी है। इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन से 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट होगा। इसका मतलब फाइनली ये तो पूरे पूरे खत्म हो चुके होंगे।
और क्या बना चुके होंगे, अमोनिया बना चुके होंगे, जो कि कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। ये हो गया केस 1। अब बात करते हैं अपन केस 2 की। केस 2 मैंने क्या बोला, आई से इनिशियली नाइट्रोजन आपके पास जो है वो मान लो कि 1 मोल था, और हाइड्रोजन जो है वो मान लो आपके पास 4 मोल है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो मतलब ये मैं बोल सकता हूँ अमोनिया स्टार्टिंग में कितना होगा, 0। फाइनल अगर बात करें, अब पहले तो मुझे बताओ कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में केस 2 में कौन जल्दी खत्म होगा, कौन जल्दी खत्म होगा? नाइट्रोजन जल्दी खत्म होगा। रिलेशन देख लो, 1 नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन। देखो आपके पास मगर 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल हाइड्रोजन थे, मगर 3 से ज्यादा थे। भाई उल्टा देखो, या फिर देखो वापस से, एक पहले रिलेशन देखा करो आप, उसी के बेसिस पर आपको समझ में आएगा, है ना। तो नाइट्रोजन का देखो, 1 नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन, तो हमारे पास 1 मोल नाइट्रोजन है, तो 1 मोल के लिए 3 मोल से भी ज्यादा है। इसका मतलब हाइड्रोजन तो सफिशियंट था, कम क्या पड़ गया, नाइट्रोजन। आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, मतलब ये आपके पास कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, एक 3 से जुड़ता जा रहा है, एक 3 से जुड़ता जा रहा है, एक 3 से जुड़ता जा रहा है। अब नाइट्रोजन तो खत्म हो गया, हाइड्रोजन अकेला बचा हुआ है। तो कौन जल्दी खत्म हुआ, नाइट्रोजन जल्दी खत्म हुआ। तो मैं बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन फाइनली 0 है। तो मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अच्छा हाइड्रोजन कितना बचेगा, हाइड्रोजन कितना बचेगा। देखो, 1 नाइट्रोजन से तो 3 हाइड्रोजन जुड़ चुका है ना। समझ लो, ये काफी बच्चे डाउट पूछेंगे, सर समझ नहीं आया बोलेंगे। ये जिनका दिमाग ज्यादा खुरापाती चलता है वो लोग ही ज्यादा पूछेंगे, मैं उनको बताऊंगा भी नहीं, दोबारा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, इसलिए एक एक स्टेप को प्यार से समझा रहा हूं मैं। पहले तो मैं लिमिटिंग रिएजेंट बताया कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जैसा इसके पहले मैंने एक ढक्कन वाला एग्जांपल लिया था, तो वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे सामने निकल के आया था। क्या निकल के आया था? ये निकल के आया था कि प्रोडक्ट कितना बनेगा कौन डिसाइड किया था, जो जल्दी खत्म हो रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है। तो अब मुझे बताओ, स्टाइक्योमेट्री के बेसिस पर बताओ, 1 नाइट्रोजन से कितना अमोनिया मिल रहा है, 2। इसका मतलब 1 मोल नाइट्रोजन से कितना मोल अमोनिया मिलना चाहिए, 2 मोल अमोनिया मिलना चाहिए। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 1 नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन रिएक्ट होंगे, 3। तो 3 रिएक्ट होंगे। रिएक्ट का मतलब होता है, हमेशा कभी भी रिएक्ट जो होता है ना, वो रिएक्टेंट में से कम होता है। जो रिएक्ट होता है हमेशा रिएक्टेंट में से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि रिएक्ट होने का मतलब है कि अब वो किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब उसकी फॉर्म चेंज हो चुकी है। मतलब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अकेला अकेला घूम रहा था, अब अकेला अकेला मॉलिक्यूल नहीं घूमेगा, वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मैं चेक करूंगा ना कि भाई ये फ्री फॉर्म वाला जो पहले था, अब वो कितना है, तो फ्री फॉर्म वाला मतलब पहले जो हाइड्रोजन थे वो कंपैरेटिवली पहले वाले से तो कम ही होंगे। तो मैंने बोला कि नाइट्रोजन के 1 मोल से हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब 3 मोल इसमें से कम हो गए। तो कितने बचे, यहां पर बचे 1 मोल। जैसे होता है ना लिमिटिंग रिएजेंट, वैसे ही होता है एक टर्म एक्सेस रिएजेंट। क्या होता है, जैसे एक टर्म होता है ना लिमिटिंग रिएजेंट, LR, मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग, LIMITING, लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे ही हमारे पास में एक टर्म होता है एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। बिल्कुल उल्टाएंगे, जो जल्दी खत्म होता है वो लिमिटिंग, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। तो मुझे बताओ कि सेकंड केस के अंदर कौन लिमिटिंग था, सेकंड केस के अंदर कौन लिमिटिंग था। सेकंड केस के अंदर मैं बोल सकता हूं नाइट्रोजन जो था, नाइट्रोजन N2 लिमिटिंग था, और मैं बोल सकता हूं कि H2 एक्सेस रिएजेंट था। केस 3, केस 3 इनिशियली अगर मान लो नाइट्रोजन 2 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है, रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले की बात कर रहे हैं, अमोनिया उस पॉइंट पर कितना होगा, 0। फाइनली अब मुझे बताओ, अब कौन लिमिटिंग होगा, अब कौन लिमिटिंग होगा, सोचो। रिलेशन देखता हूं मैं वापस से, 1 नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन, तो फिर 2 नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए, 6। पर बताओ कि आपके पास हाइड्रोजन 6 है क्या, 6 है ही नहीं, कम है।
मतलब नाइट्रोजन तो सफिशिएंट अमाउंट में थे, मगर हाइड्रोजन कम पड़ गए। एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए थे, तो फिर 2 नाइट्रोजन को 6 हाइड्रोजन चाहिए थे, मगर हाइड्रोजन उतने है ही नहीं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हाइड्रोजन जो होगा दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता लगे ना, वैसे उसका फाइनल अमाउंट तो पक्का 0 ही होगा, क्योंकि लिमिटिंग का मतलब जो खत्म हो जाए। अब बात आती है कि सर फिर नाइट्रोजन कितना बचेगा, तो बेटा उल्टा कर दो, लिमिटिंग पता लग गया तो सारा खेल ही खत्म हो गया। अब उल्टा कर दो, देखो 3 हाइड्रोजन से कितने नाइट्रोजन रिएक्ट होंगे, 1। इसका मतलब यहां पर 2 में से 1 माइनस कर दूंगा। जितनी भी कैलकुलेशन होती है ना, एक बार अगर आपने लिमिटिंग रीजन पता कर लिया ना, तो जैसे पहले अपन किया करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। साइकोमेट्री से रिलेट करते थे पहले, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, बस एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लो। तो मतलब पहले में और अब में क्या डिफरेंस? पहले में और अब में ये डिफरेंस था, पहले अपने को सीधे किसी एक सब्सटेंस का अमाउंट पता होता था और सीधे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करके आंसर करते थे। इस बार क्या हो रहा है, इस बार आपको पता करना पड़ रहा है, आपको ढूंढना पड़ रहा है कि हम किसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करें। लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ रहा है। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट आपको पता लगता है ना, वैसे जैसे स्टाइकोमेट्री में पहले करते थे बिल्कुल वैसे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करो। तो मेरे को जैसे ही पता लगा ना हाइड्रोजन लिमिटिंग है थर्ड केस में, वैसे मैं सीधे लिखूंगा 3 से 2, इसका मतलब 3 मोल से कितने मोल बनने चाहिए, मैं सीधे बोल दूंगा 2 मोल अमोनिया बनने चाहिए। तो मतलब हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन तो लिमिटिंग था, मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर हाइड्रोजन जो था वो क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट था। नाइट्रोजन जो था वो क्या हो गया हमारे पास में, एक्सेस रिएजेंट। तो मतलब केस 2 और केस 3 के अंदर हमारे पास में लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट आ गए। किसी का डाउट है कि सर क्या इसके अंदर भी हमें रिएक्शन बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी क्या? तो बेटा बिल्कुल, ये तो बहुत ही बेसिक चीज हो गई अब हमारे लिए। रिएक्शन तो आपको हमेशा बैलेंस करके लिखनी ही पड़ेगी। अब किसी को एक डाउट आना चाहिए, सर चलो केस 2 समझ में आ गया, केस 3 समझ में आ गया, सर फिर केस 1 के अंदर कौन लिमिटिंग और कौन एक्सेस? तो बेटा पहली बात तो देखो, लिमिटिंग फर्स्ट केस के अंदर कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस कैसे पता लगे? ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हमेशा अपने पास में कोई लिमिटिंग और कोई एक्सेस होगा ही होगा। या फिर अगर किसी की डाउट है ना कि सर फर्स्ट केस में कौन लिमिटिंग है या कौन एक्सेस है, तो वो डाउट आपको थोड़ी देर बाद में क्लियर होगा। ठीक है ना, पहली चीज तो आपको ये कंक्लूजन समझ में आना चाहिए। वापस से मैं आपको समझा देता हूँ, वापस से अपन लिमिटिंग रिएजेंट में वापस से आपको समझाता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएक्टेंट है विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने आपको बॉटल और ढक्कन वाला एग्जांपल लेके बताया था। इस बॉटल और ढक्कन वाले एग्जांपल से अपने पास क्या कंक्लूजन आया था, अपने पास ये कंक्लूजन आया था कि हमेशा प्रोडक्ट कितना बनेगा ये वो ही डिसाइड करेगा जो जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो रहा है। और कौन जल्दी खत्म हो रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब आगे आने वाले क्वेश्चंस में कभी भी अगर आपसे पूछे कि बताओ प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो आप उस सब्सटेंस को देख के आंसर करना जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसका मतलब हमें ये कंक्लूजन समझ में आ रहा है। पहला कंक्लूजन तो ये है, इन लिमिटिंग रिएजेंट all the calculations will be done on the basis of all the calculations will be done on the basis of limiting reagent। जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो किसके बेसिस पर होगी, लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर होगी। बात समझ में आ गई? इसका मतलब अगर अपने को कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है ना लिमिटिंग रिएजेंट के टॉपिक में या क्वेश्चन में, तो हमारा सबसे पहला टास्क होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, सबसे पहले वो ढूंढो। जैसे ही आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया कि इन सब्सटेंसेस में से ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो वैसे ही आप सीधे उसको एक नॉर्मल स्टाइकोमेट्री के क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। ठीक है, अब अपन इस चीज पर फोकस करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे करें, है ना? पता कैसे करें अपन उसके ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि अभी अपने को ये समझ में आ रहा था कि पूरे टॉपिक की कहानी लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड है। अपने को वो ढूंढना पड़ेगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। जब तक लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं लगेगा तब तक अपन कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो अपन मेन फोकस अब लगाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करें। मैं इस पर वापस आऊंगा केस 1 पर अभी, पर उसके पहले अपन कुछ दूसरी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, मैंने एक वापस से इसी रिएक्शन को लिखा, N2+3H2 ये बनाया 2NH3, और मैंने इस बार अमाउंट आपको दिए 2 मोल नाइट्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन है। अब मुझे बताओ कि अब कौन लिमिटिंग होगा, अब कौन लिमिटिंग होगा?
या मान लो मैंने एक एग्जांपल और दे दिया आपको, मैंने एक हाइपोथेटिकल से रिएक्शन बोल दी 21A प्लस 17B ये बनाएगा 29C। अब मैंने आपसे बोल दिया कि बताओ अगर दो दो मोल दोनों के हैं तो बताओ कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार कैसे दिमाग चलाए। हो सकता है कईयों को तो क्लियर ही हो चुका हो कि हाँ भाई ये लिमिटिंग होगा और ये एक्सेस होगा, पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि यार कौन लिमिटिंग कौन एक्सेस। जिन स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये लिमिटिंग या ये लिमिटिंग, ये एक्सेस या ये एक्सेस, तो सीधा एक मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, वो जुगाड़ ध्यान रखो, सीधे आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग सकता है। पर अगर आपको उस जुगाड़ को समझना है ना, तो एक रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। एक रेशियो होता है जिसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग रेशियो। लिमिटिंग रेशियो ये इसलिए बता रहा हूं इन केस अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि यार कैसे पता करें कि कौन लिमिटिंग की कौन एक्सेस। एक एग्जांपल समझ में आ गया, दो एग्जांपल समझ में आ गया, मगर ये तो टिपिकल से एग्जांपल है, यहाँ कंफ्यूजन हो गया। और सर आपने तो सारी बात ही इसमें के अटका दी कि बिना लिमिटिंग रिएजेंट पता किए तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। सर कहते कैसे पता करें, फिर हमें तो कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, ये समझ लो कभी परेशान नहीं होगे। लिमिटिंग रेशियो कैलकुलेट करना होता है अपने को। लिमिटिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या है ये रेशियो, किस चीज का रेशियो है? ये है amount of substance, amount of substance upon stoichiometric coefficient, amount of substance upon stoichiometric coefficient, जहां पर अमाउंट क्या क्या हो सकता है, अमाउंट हो सकता है मोल, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, वॉल्यूम का रिलेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए होगा, बट नॉट मास। तो याद करना भी बहुत ही इजी है। आप ये बोल सकते हो कि स्टाइक्योमेट्री जिस जिसके ऊपर एप्लीकेबल होती है उन सबको अपन अमाउंट की जगह पर लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपने कैलकुलेट किया ये N2+3H2 के अंदर लिमिटिंग रेशियो कैलकुलेट किया अपन ने ए के लिए, सॉरी N2 के लिए। N2 के लिए कैलकुलेट करोगे तो देखो कितना आएगा, अमाउंट यानी कि 2, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 1। और ऐसे लिमिटिंग रेशियो अगर अपन हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आएगा, अमाउंट यानी कि 2, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 3। कर लिया कैलकुलेट लिमिटिंग रेशियो। अब इससे ये कहां क्लियर हुआ कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है? तो बेटा जिसके लिए सब्सटेंस हैविंग lesser value, substance having lesser value of limiting ratio, substance having lesser value of limiting ratio will be limiting reagent, will be limiting reagent। जिस सब्सटेंस के लिए ये रेशियो की वैल्यू कम आ रही है वही सब्सटेंस क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। बात समझ में आ गई? अब यानी कि अगर अपन पीछे वाले एग्जांपल में जाएं तो देखो ये जो अपने पास फर्स्ट एग्जांपल है इसमें बताओ किसके लिए लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू कम आ रही है, हाइड्रोजन के लिए कम आ रही है। इसका मतलब कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट विल बी हाइड्रोजन। समझ में आ गई बात? तो एक ही बार में कंफ्यूजन खत्म हो गया हमारा। अब तो बहुत इजी हो गया, सेकंड एग्जांपल भी बता सकते हैं। सेकंड एग्जांपल में निकालते हैं लिमिटिंग रेशियो। तो लिमिटिंग रेशियो अगर ए के लिए कैलकुलेट करेंगे देखो अमाउंट बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसी तरीके से अगर बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बी के लिए देखो अमाउंट बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बता दो कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज ए। समझ में आ गई बात? अब इजी हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो रहा था ना कि यार कौन लिमिटिंग होगा कौन एक्सेस होगा, देखो बहुत ही इजी हो गया अचानक से। ठीक है, अब बात आती है सर कब कैलकुलेट करना है लिमिटिंग रेशियो। लिमिटिंग रिएजेंट वाला जो भी टॉपिक होगा ना
आपको हर बार लिमिटिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप लिमिटिंग रेशियो तभी कैलकुलेट करो इन केस अगर आपको लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हूं कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। इन केस इफ यू आर कंफ्यूज, in case if you are confused with the limiting reagent that which is limiting reagent और which is access, तो ये ट्रिक यूज करो, वरना ये ट्रिक यूज करके टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? अब वापस से अपन केस 2 और केस 3 को देखते हैं। केस 2 देखो, क्या हमने जो पहले कैलकुलेट किया था वापस से चेक करते हैं, क्या हमने पहले सही बताया था कि गलत बताया था। आप खुद चेक करो केस 2 के अंदर। नाइट्रोजन के लिए लिमिटिंग रेशियो चेक करो। नाइट्रोजन के लिए लिमिटिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो अमाउंट विच इज 1, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 1। हाइड्रोजन के लिए चेक करो, अमाउंट विच इज 3, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं, अमाउंट विच इज 4, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 3। जिसके लिए लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू कम, वो लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन की कम आ रही है, देखो सेकंड केस में अपन ने नाइट्रोजन को ही लिमिटिंग बोला था, बोला नहीं बोला? थर्ड केस पर आओ। थर्ड केस में अमाउंट 2 और 3 मोल थे ना। हाइड्रोजन की बात करो, अमाउंट 3, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। नाइट्रोजन का अमाउंट कितना गिवन था? 2, तो अमाउंट 2, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो देखो हाइड्रोजन के लिए तो लिमिटिंग रेशियो 1 आया, जबकि नाइट्रोजन के लिए लिमिटिंग रेशियो 2 आया। यानी कौन लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो देख लो थर्ड केस में अपन ने हाइड्रोजन को ही लिमिटिंग रिएजेंट बोला हुआ है। अब अपन बात करते हैं केस 1 की। जैसा मैं बोला था कि थोड़ी देर पहले कि केस 1 पर मैं वापस आने वाला। अब बेटा आप मुझे फर्स्ट केस के अंदर नाइट्रोजन के लिए लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। अमाउंट बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, अमाउंट बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम आ गया ये तो। आया कि नहीं आया? अब कौन लिमिटिंग होगा इसके अंदर? कौन लिमिटिंग होगा? लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट हमेशा तभी लगेगा जब कोई एक एक्सेस में होगा, है ना? अगर एक लिमिटिंग है ना तो पक्का एक एक्सेस में होगा ही होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट तभी लगता है जब एक लिमिटिंग है तो एक एक्सेस में। फर्स्ट वाले के अंदर कोई भी लिमिटिंग नहीं है, कोई भी एक्सेस नहीं। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था हमारे पास, स्टाइकोमेट्री का क्वेश्चन था। मतलब 100% रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा। जबकि सेकंड केस और थर्ड केस में कोई ना कोई रिएक्टेंट तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है ना? तो या फिर अपन ये बोल सकते हैं, कि जैसे लिमिटिंग रिएजेंट में तो अपन कैलकुलेशन उसको ढूंढ के कर रहे थे ना जो लिमिटिंग है, मगर फर्स्ट वाले के अंदर आप किसी से भी सॉल्व करो, किसी से भी आंसर आए। समझ में आ गई बात? पीछे चलते हैं अब अपन, पीछे चलते हैं अपन। अब वापस से लिमिटिंग रिएजेंट को समझते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट और विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, the amount which is consumed, the substance which is consumed earlier। ये नहीं बोलना चाहिए the reactant which is present in lesser amount, ऐसे नहीं। ये चलो ये काट देता हूं मैं, ये नहीं। the reactant which is consumed the earliest in the reaction is called limiting reagent। वो reagent जो रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग reagent। क्लियर? ये चीज अपन डिस्कस कर चुके थे। the amount of product formed is calculated using limiting reagent। या फिर मैं क्या बोल देता हूं, चलो कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं। यानी कि मैं बोल सकता हूं, note all the calculations, all the calculations are done with the help of, with the help of limiting reagent, with the help of limiting reagent। जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी हम किसकी मदद से कैलकुलेट करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? यहां तक समझ में आई बात? अब एक क्वेश्चन अपन करते हैं जिसके थ्रू थोड़ा सा अपने को क्लियर हो।
क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल्स of C, calculate the moles of C obtained in the reaction when 15 moles of A reacts with 3 moles of B. रिएक्शन में लिख के बता देता हूं आपको 3A प्लस 5B ये क्या बनाएगा 4C. ये सॉल्व करो. किस लिए? सबसे पहले लिमिटिंग रेशियो कैलकुलेट करो. तो लिमिटिंग रेशियो अगर अपन ए के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ए के लिए लिमिटिंग रेशियो कितना आ रहा है? अमाउंट बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 5. और ऐसे ही अगर बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 3/5. यानी कौन लिमिटिंग हो गया? बी लिमिटिंग हो गया. इस क्वेश्चन को समझ लो, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है. जैसे ही आपको लिमिटिंग पता लगा स्टाइकोमेट्री की तरह सॉल्व करो. कैसे? 5B से 4C, तो फिर 1B से 4/5C. जैसा पहले करते थे, कुछ भी अलग नहीं कर रहा. मैंने सिर्फ ये पता किया लिमिटिंग कौन है, उससे कैलकुलेशन स्टार्ट कर. अच्छा, फिर बी था कितना अपने पास में? 3 था. तो फिर 3B से कितना? 4/5 इंटू 3 यानी कि 12/5 बी. 12/5 मोल्स ऑफ सॉरी सी. ये आना चाहिए. ये आ रहा है क्या? वो कैलकुलेट करके देख लेना, 2.4 आएगा. 2.4. ठीक है. एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 2 moles of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen in the given reaction. Then find the limiting reagent. रिएक्शन कौन सी होगी? जब भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन बोले, बिना सोचे समझे एक ही रिएक्शन आपके माइंड में आनी चाहिए, विच इज N2 + 3H2. ये के बाद आएगा 2NH3, जिसमें फिजिकल स्टेट्स इन सभी के क्या होंगे? गैस.
हाइड्रोजन शुड बी द लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन आना चाहिए। अगला सवाल, टू मोल्स of carbon and 4 moles of oxygen are subjected to react and produce CO. Determine first limiting reagent, second moles of CO, and third moles of remaining unreacted substance। मतलब बचा हुआ अमाउंट जो है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो। चलो देखते हैं, सबसे पहले तो रिएक्शन देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सीओ का।
तो रिएक्शन को अगर अपन बैलेंस करें तो 2C प्लस O2 क्या बनाना चाहिए, CO। चलो इसमें फिजिकल स्टेट और लिख लेता हूं, वैसे तो इस क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट से कोई मतलब है नहीं, फिर भी मैं लिख लेता हूं। कार्बन सॉलिड में होता है, ऑक्सीजन गैस में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगा वो होगा गैस। तो ये हमारे पास में रिएक्शन आ चुकी है। सबसे पहला जो टास्क हमारा होगा वो लिमिटिंग रेशियो कैलकुलेट करने का होगा। लिमिटिंग रेशियो कार्बन के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखो, अमाउंट विच इज 2, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 2 यानी कि 1, 2C प्लस O2 ये 2CO, ये हमारे पास में रिएक्शन होनी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो देखो, अमाउंट 4, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज 1, ये हो गया आपके पास 1, सॉरी 4। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, कार्बन। तो मतलब एक चीज तो अपने को क्लियर हो गई कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है इट इज कौन आ गया, कार्बन। अगले पार्ट पर चलते हैं, मोल्स ऑफ CO फॉर्म। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक नोट लिखवाया था कि ऑल द कैलकुलेशंस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर होंगी। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि स्टाइकोमेट्री जो लगाते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट वाले सब्सटेंस के ऊपर लगाएंगे। यानी कि 2 कार्बन से 2 CO, मतलब 1 कार्बन से 1 CO। पर बताओ कार्बन था कितना, कार्बन हमारे पास में था 2 मोल। तो 2 मोल कार्बन से कितना मोल CO बनना चाहिए, 2 मोल CO बनना चाहिए। तो मतलब सेकंड का जो आंसर आना चाहिए वो है 2 मोल्स। यहां पर एक सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे, सिली मिस्टेक बोल रहा हूं मैं, बच्चों जैसी गलती करते हैं। बच्चों जैसी गलती क्या करते हैं बच्चे, कि जो कैलकुलेशन करनी होती है, जो फाइनल आंसर निकालना होता है, जो एक्चुअल में जो अमाउंट गिवन होता है क्वेश्चन में उससे निकालना चाहिए, बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, जो लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू आती है ना उससे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। लिमिटिंग रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू का सिर्फ वहां पर काम है कि हमें पता लग जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट पता लगा, वैसे इन नंबर से, जो लिमिटिंग रेशियो के नंबर्स हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे कार्बन पता लगा था, अब मैंने लिमिटिंग रेशियो की वैल्यू को देखा ही नहीं, अब मैं जो क्वेश्चन में अमाउंट गिवन था उससे क्वेश्चन स्टार्ट किया और मेरे पास में आ गया 2 मोल CO। अब इसमें जो समझने का पार्ट है ना, जो सबसे जरूरी पार्ट है वो है थर्ड। ये थर्ड आपको अच्छे से समझ, हो सकता है कि आप में से किसी स्टूडेंट को थर्ड समझ में भी नहीं आया। थर्ड समझ लो, मैं बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस देने वाला हूं। तो एक काम करता हूँ, नई स्लाइड पे मैं वापस से इसी रिएक्शन को लिख रहा हूँ। सुन लो मेरी बात ध्यान से, फिर बाद में दोबारा नहीं बताऊं। थर्ड बहुत ही प्यार से मैं समझा रहा हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से। रिएक्शन वापस से मैंने लिखा 2C प्लस O2, क्या बनाया ये बनाया 2CO। 2C प्लस O2 क्या बना दिया, ये 2CO। लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, कार्बन था। अमाउंट क्या क्या गिवन है, 2 मोल और 4 मोल, ये 2 मोल और ये 4 मोल। अब पहले तो बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन था। लिमिटिंग जो था वो था हमारे पास में कार्बन। खत्म हो रहा है जल्दी। जैसे बॉटल और ढक्कन वाला एग्जांपल लो वापस से। बॉटल और ढक्कन वाला एग्जांपल अगर आप लोगे तो देखो इसके अंदर, अगर लिमिटिंग जो है वो ढक्कन था तो एक्सेस कौन था, बॉटल थी ना, कुछ ना कुछ बॉटल तो बची रही थी ना। तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर कोई एक सब्सटेंस अगर खत्म हो जाता है तो कोई ना कोई सब्सटेंस होगा जो बचा हुआ होगा। तो जो बचा हुआ होता है उसी को अपन ने क्या बोला था, एक्सेस रिएजेंट बोला था। तो इस क्वेश्चन के लिए मुझे बताओ, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो ही तरह के सब्सटेंस है, अगर कार्बन लिमिटिंग था तो फिर एक्सेस कौन होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए ऑक्सीजन। तो हमसे क्वेश्चन में ऑक्सीजन के लिए ही पूछा है कि ऑक्सीजन कितना बचा हुआ हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी एक्सेस रिएजेंट होता है ना, उसका अमाउंट कितना भी हो, 4 मोल, 10 मोल, 50 मोल, 100 मोल, कितना भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें से कितना बचेगा ना, वो हमारे मतलब का होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे मान लो कि मेरे पास में 100 रुपए है, मेरे पास मान लो 100 रुपए, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मान लो मैंने बोला कि 100 रुपए में से 25 रुपए जा चुके हैं, 100 रुपए में से 25 रुपए जा चुके हैं, तो मेरे पास कितने पैसे बचे, 100 - 25 बचे कि नहीं बचे। तो वही बात यहां पर है, इनिशियल अमाउंट कुछ भी हो सकता था, पर इसमें से कितना गया
वो हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता लगेगा कि भाई फाइनल अमाउंट कितना था। 4 से स्टार्ट किया था, कुछ इसमें चला गया, कितना बचा 4 माइनस एक्स। मान लो कि कितना चला गया, एक्स चला गया, तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 4 माइनस एक्स लिख दिया। तो ये फाइनल अमाउंट है अपने पास। मतलब अगर मैं बात करूं इनिशियल की, तो इनिशियल तो आपके पास इतना इतना था, मगर मैं फाइनल की बात करूं तो फाइनल क्या था, फाइनली मैं बोल सकता हूं कि कार्बन क्योंकि लिमिटिंग था ना, तो ये तो जीरो, और ऑक्सीजन कितना 4 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में तुमसे यही पूछा है कि ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है, तो सोचो कैसे। अब लगाओ कैलकुलेशन। देखो कार्बन से ऑक्सीजन का रिलेशन लगाओ। 2 कार्बन से कितने ऑक्सीजन, एक। 2 कार्बन से कितने ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो बताओ फिर 2 मोल कार्बन से कितने मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हियर एक्स इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब रिएक्ट करने का मतलब है कि वो कितना उसमें से जा चुका है। रिएक्ट करने का मतलब हमेशा क्या होता है, कितना उसमें से जा चुका है। अगर आपने रिएक्टेड अमाउंट निकाल लिया ना, तो हमेशा वो माइनस करने वाला पार्ट हो। तो मतलब मेरे पास अगर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल बचे हैं, अगर मैं ये कैलकुलेट करूंगा तो कितने आ जाएंगे 4 माइनस 1, यानी कि 3 मोल्स आर रिमेनिंग। 3 मोल्स आर रिमेनिंग। अगर मान लो कि ऑक्सीजन में 50 मोल लेता, अगर ऑक्सीजन में 50 मोल लेता, तो उससे क्या अंतर आता, कोई अंतर नहीं आता। रिएक्टेड अमाउंट तो अभी भी एक ही मोल होता, क्योंकि बस डिफरेंस कितना सा आ जाता। अगर मैं 50 मोल लेता तो 50 में से कितना माइनस करूंगा, जितना रिएक्ट हुआ, तो रिएक्टेड अमाउंट तो अभी भी एक ही है, तो मतलब 49 बचेगा। तो एक्सेस रिएजेंट के लिए ये बात है कि इनिशियल तो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, मगर कितना माइनस करोगे वो डिपेंड करता है लिमिटिंग के ऊपर। इसीलिए मैंने बोला था कि ऑल दी कैलकुलेशंस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लो, वो पता लग गया, तो बाकी सबके कैलकुलेशंस अपन उसी को देख के करने वाले। ठीक है। तो मतलब आंसर हमारे पास में क्या आ गया, आंसर हमारे पास में आ गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले का आंसर आ गया हमारे पास में 3 मोल। एक और क्वेश्चन दूं क्या, एक्स इक्वल टू 1 कैसे मिला, वापस से बता देता हूं। वापस से बता रहा हूं, लास्ट वाला वापस से बता रहा हूं, है ना, सुनना मेरी बात ध्यान से, दोबारा समझ लो मेरे भाई। मोल्स ऑफ रिमेनिंग अनरिएक्टेड सब्सटेंस, मोल्स ऑफ रिमेनिंग अनरिएक्टेड सब्सटेंस मतलब कितना सब्सटेंस बचा हुआ। एक्सेस रिएजेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सेस रिएजेंट के लिए हमेशा ये रिलेशन ध्यान रख लो, 4 माइनस एक्स, या इनिशियली अगर मान लो 10 था तो 10 माइनस एक्स, कुछ भी कर दो आप। इनिशियल अमाउंट माइनस कुछ अमाउंट कितना, वो डिपेंड करता है कितना रिएक्ट हुआ। देखो कैसे पता लगेगा एक्स, 2 कार्बन से एक ऑक्सीजन, तो मतलब 2 मोल कार्बन से 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, और एक्स की वैल्यू अगर 1 आ गई तो 4 माइनस 1 कितना बच गया, यानी कि 3। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, उसी से क्लियर होगा, वरना अपन ऐसी बातें करते रह जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन देता हूं अगला, ताकि और अपने को अच्छे से क्लियर हो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, 5 मोल्स नाइट्रोजन एंड 2 मोल्स ऑक्सीजन आर रिएक्टेड to produce NO. Determine first part, limiting reagent, second part, moles of NO formed, third part, moles of remaining unreacted substance. सॉल्व करो।
चलो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, सबसे जरूरी वो है। N2 + O2 क्या बनाएगा ये? 2NO। वैसे फिजिकल स्टेट से कोई मतलब है नहीं, मगर फिर भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर। फिजिकल स्टेट से मतलब होता है जब अपन वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ पर मोल की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल स्टेट से कोई टेंशन है ही नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं पहले अपन। नाइट्रोजन के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो लिमिटिंग रेशियो आएगा आपके पास 5/1। और अगर अपन ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2/1। यानी कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज ऑक्सीजन। पहला पार्ट हो चुका है। दूसरा पार्ट, मोल्स ऑफ NO, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया तो सबसे मेन काम हो गया, उससे कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। तो अगली स्लाइड में वापस से मैं रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन मैंने लिखा N2 + O2, क्या बनाया? 2NO। और ऑक्सीजन लिमिटिंग पता लग गया, तो ऑक्सीजन के देखो 2 मोल थे, NO के कितने बनेंगे ये हमसे पूछा है। तो देखो एक O2 से 2NO है, इसका मतलब 2 मोल से कितने मोल बनने चाहिए? 2 × 2, यानी कि 4 मोल NO बनने चाहिए। 4 मोल NO बनने चाहिए। ये आ गया आपके पास सेकंड वाले का आंसर। अब बात करते हैं अपन थर्ड वाले। N2 + O2 ये बनाया 2NO, ये अपने पास में रिएक्शन थी। नाइट्रोजन 5 मोल था और ऑक्सीजन 2 मोल था। ये 5 था, ये 2 था। भाई 5 हो के 10 हो, चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेस है तो इसमें से X माइनस होगा, फाइनली ये 0। ये तो 4 मोल बन ही चुका है। अब देखो आप, X क्या होगा? X लिमिटिंग रिएजेंट से कैलकुलेट करने वाली वैल्यू होगी। तो देखो यहां पर एक ऑक्सीजन से एक N2 रिलेटेड है, इसका मतलब 2 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल N2 रिएक्ट होगा। इसका मतलब रिएक्टेड अमाउंट जो कि X है वो कितना आ गया? 2। यानी कि इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? X। तो मतलब मोल्स ऑफ N2 कितने बचे? 5 हो के 10 हो 20 हो कितने भी हो, जैसे इस क्वेश्चन में 5 हो, मगर X तो क्वेश्चन में आप साइक्योमेट्री के थ्रू ही कैलकुलेट कर पाओगे। और यहां पर वो कितना आ गया? 2, यानी कि आंसर कितना आ गया? 3 मोल। तो मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज कमिंग आउट टू बी 3 मोल। समझ में आ गई बात? और क्वेश्चंस करें? और क्वेश्चंस करते हैं तो ये कैलकुलेट करो। इन हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस का मतलब मैं बता देता हूं आपको। N2 + 3H2 ये बनाएगा 2NH3। कभी भी हेबर्स प्रोसेस बोला जाए तो आपको यही कंसिडर करना है। चलो फिजिकल स्टेट्स भी बता देता हूँ साथ साथ में। इन सबकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? गैस। अब इस क्वेश्चन में आपसे 5 मोल नाइट्रोजन बोले हैं, 10 मोल हाइड्रोजन बोले हैं, और पूछा है कि अमोनिया का कितना वेट बनेगा? कैलकुलेट करो।
अब है मेरे भाई, तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है कि मुझे देखना है? सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। 340/3 या फिर 113.3 ग्राम, ये आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, जब फालतू बात करनी होती है तो अच्छे से लिखते हैं, और जब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम आता है तब टाटा एफिस हो जाता है। कल ऐसे ही एक स्टूडेंट था, कुछ फालतू लिख रहा था ऐसे बिना मतलब का। तो सबसे पहले तो उसको मैंने क्लास से रिमूव किया, उसके बाद में उसको कॉल किया, फिर उसको बहुत प्यार से समझाया कि बेटा क्लास में किस तरीके से बैठना होता है। कैलकुलेट करते हैं। या चलो आंसर क्या है? आंसर शुड बी 113.2 ग्राम ऑफ अमोनिया। लिमिटिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट 1 मोल। एक सेकेंड पीछे करते हैं, खुद से सॉल्व करते हैं। लिमिटिंग रेशियो नाइट्रोजन के लिए अमाउंट 5, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। लिमिटिंग रेशियो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट 10, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट आना चाहिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से रिलेट करते हैं, तो 3 हाइड्रोजन से 2 अमोनिया रिलेटेड है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन से 2/3 अमोनिया। इसका मतलब 10 मोल हाइड्रोजन से 2/3 × 10, यानी कि 20/3 मोल्स ऑफ अमोनिया बनना चाहिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, मोल या फिर मास? क्वेश्चन में हमसे पूछा था मास। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से मास किसके बराबर आ जाएगा? मोल इंटू मोलर मास। मोल अभी निकाल लिए, और क्योंकि अमोनिया था तो अमोनिया के लिए मोलर मास कितना हो जाएगा? 17। तो कैलकुलेट करोगे, दिस विल कम आउट टू बी 113.3 ग्राम। सो नथिंग वाज डिफरेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 113.3 ग्राम। सिली मिस्टेक्स की होगी आपने, अगर किसी ने की हो तो। दिव्यांश पूछ रहा है सर लेफ्ट अमाउंट कितना होगा नाइट्रोजन का? चलो बेटा, अगर नाइट्रोजन का लेफ्ट अमाउंट अगर अपन कैलकुलेट करते तो वो भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन का लेफ्ट अमाउंट, ये तो मेन आंसर हो गया अपने पास में। अब नाइट्रोजन के लिए देखो, हाइड्रोजन लिमिटिंग है ना, तो देखो 3 हाइड्रोजन से एक नाइट्रोजन रिलेटेड है, जैसा क्वेश्चन में था। वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है कि नाइट्रोजन कितना बचा है, फिर भी अगर अपन कैलकुलेट करें तो देख लेते हैं। इसका मतलब एक हाइड्रोजन से 1/3 नाइट्रोजन। इसका मतलब 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से 10/3
मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और अगर इसका मास पूछा होता तो मास कैलकुलेट कर लेते, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। तो दिस इज द आंसर 113.3 ग्राम आंसर। आगे बढ़े। अगला सवाल, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन reacts with 14.5 liter of I2, then find the composition of mixture after the reaction। कंपोजिशन का मतलब है, कंपोजिशन का मतलब है कि फाइनली कौन कितना बना और कौन कितना बचा। तो सबसे पहले तो रिएक्शन सोचो कि रिएक्शन क्या होना चाहिए। बेटा जब भी हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन हो, आयोडीन की जगह चाहे क्लोरीन हो, तो H2 और I2 ये रिएक्ट होके क्या बनाएंगे, HI। बैलेंस करोगे तो क्या बनेगा, 2HI। चलो फिजिकल स्टेट्स भी बता देता हूं। गैस, गैस, गैस। सॉल्व करो क्वेश्चन। हाँ बेटा स्नेहिल कर सकते हो आप, स्नेहिल सूर्यवंशी कर सकते हो आप। कंपोजिशन का मतलब है कि फाइनली बताओ कि अमाउंट किसके कितने हैं, मतलब प्रोडक्ट कितना बना और रिएक्टेंट कितना बचा। चलो देखते हैं। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट जो है, लिमिटिंग शुड बी आयोडीन। क्योंकि इसमें तो देख के ही समझ में आ रहा है कि लिमिटिंग कौन। लिमिटिंग रेशियो तो हम तब कैलकुलेट करते हैं जब उल्टे सीधे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, पर ऐसे ही समझ में आ रहा है एक से एक रिएक्ट हो रहा है, इसका मतलब आयोडीन तो जल्दी खत्म हो जाएगा और हाइड्रोजन बचना चाहिए, तो लिमिटिंग आयोडीन है कुल मिला के बात इतनी सी। मतलब मैं आयोडीन के थ्रू कैलकुलेट करूंगा HI। तो देखो एक I2 से कितने HI बन रहे हैं, 2 HI बन रहे हैं। इसका मतलब 14.5 लीटर I2 से 2 × 14.5 यानी कि 29 लीटर HI का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पहली बात तो अपने पास में जो है प्रोडक्ट जो है यानी कि HI होना चाहिए 29 लीटर। अब बात आती है कि सर फिर रिएक्टेंट में भी तो एक एक्सेस में है, वो कैसे पता लगेगा। तो बेटा वापस से देख लो, रिएक्शन हमारे पास में यही थी ना, H+H2+I2 ये बनाया 2HI। तो देख लो ये कितना था, 15 था ना।
जो एक्सेस होगा उसमें से इसी तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। आयोडीन 14.5 था, एक I2 से एक H2 रिएक्ट होगा, इसका मतलब 14.5 से 14.5 लीटर H2 रिएक्ट होना चाहिए। और जैसे ही रिएक्टेड पता लग गया तो 15 में से, मतलब ये अपने एक्चुअल में x कैलकुलेट कर लिया, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ H2 कितना आ गया, 15 माइनस 14.5 यानी कि 0.5 लीटर। तो फाइनल कंपोजिशन क्या हो गया, फाइनल कंपोजिशन हो गया 29 लीटर HI एंड 0.5 लीटर हाइड्रोजन। चलो एक और क्वेश्चन पूछूं। एक क्वेश्चन तो पूछूंगा। मुकुल बेटा फॉर्मेलिटी के लिए। क्वेश्चन, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2, या चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अपन।